नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर योगी सरकार ने पूरे देश के सभी स्कूलों, कार्यालयों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से सुबह 11 बजे मानव श्रृंखला का निर्माण एवं सड़क सुरक्षा शपथ कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर राजधानी के लामार्ट कॉलेज के प्रांगण में प्रदेश के संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह, माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी, राज्य मंत्री बेसिक शिक्षा संदीप सिंह सहित प्रमुख सचिव परिवहन एल वेंकटेश लू समेत लामार्ट कॉलेज के प्रधानाचार्य, शिक्षकों तथा बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर सड़क सुरक्षा माह पर यातायात नियम के पालन की शपथ ली। शपथ दिलाते हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, माननीय सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने सड़क सुरक्षा माह 5 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक मनाने का निर्णय किया और आज उसी श्रृंखला में आज के कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से बधाई देता हूं कि जो यहां पर लामार्ट में इस प्रकार से आयोजित किया गया। दूसरी बधाई मैं माननीय दयाशंकर जी को देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आज का ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवाया। सबसे ज़्यादा मौतें सड़क दुर्घटना में हर वर्ष होती हैं। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों के स्कूल में खास तौर से बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और हायर एजुकेशन में के जितने भी विद्यालय हैं आज प्रदेश में, उन सारे विद्यालयों में आज एक समय में 11 बजे ठीक प्रकार से मानव श्रृंखला को आयोजित करके इस बात की जागरूकता पैदा करने और उनको शपथ दिलाने का ये कार्यक्रम किया गया ताकि इन दुर्घटनाओं को मिनिमाइज़ किया जा सके। और मैं समझता हूं कि ये प्रयास बहुत सार्थक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री जी ने जो ये कदम उठाया है, ये अपने हमारे प्रदेश में मौतों को मिनिमाइज़ करने के लिए बहुत सफल कदम है और इसका परिणाम हमको देखने को ज़रूर मिलेगा। हर वर्ष एक मोटे अनुमान के अनुसार लगभग 80,000 मौतें भारतवर्ष में सड़क दुर्घटना के कारण होती हैं और इसमें ज़्यादातर जिम्मेदारी जो वाहन चलाते हैं उनकी होती है। इसलिए वाहन चलाने वालों को जिस प्रकार से शपथ दिलाई गई कि वो तेज़ रफ्तार से न चलें, अपने हाथ पर चलें, मोबाइल का प्रयोग वाहन चलाते समय न करें और हर प्रकार से वाहन चलाते समय नियमों का पालन करें, जिस प्रकार से ये शपथ दिलाई गई, ये अपने आप में मैं समझता हूं कि प्रतिफलित ज़रूर होगी। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं दयाशंकर जी को, बहन गुलाबो देवी जी को, भाई संदीप सिंह जी को विशेष रूप से बधाई देता हूं। साथ ही हमारे जो प्रमुख सचिव परिवहन हैं श्री वेंकटेश्वर लू और उनकी पूरी अधिकारियों की टीम को भी बधाई देता हूं और इसके साथ लामार्ट के भी पूरा प्रबंध तंत्र को, वहाँ प्रधानाचार्य को, सभी को बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, और यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं और हमारे प्यारे बच्चों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सड़क सुरक्षा के लिए हम सबको पूरे एक माह यातायात दुर्घटना को रोकने के लिए 5 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक का पूरा माह हम लोग सड़क सुरक्षा के लिए आयोजित किए हैं। उसी कड़ी में 23 जनवरी को पूरे प्रदेश में सभी विद्यालयों में, सभी कार्यालयों में, सभी समाज सेवी संगठनों के साथ मिलकर के एक समय में पूरे प्रदेश में आज देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को आज जो है हम लोगों ने चिन्हित किया कि आज के ही दिन जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि आप मुझे खून दीजिए मैं आजादी दूंगा, तो हम लोग भी आज उनके इस पुण्य दिन पर हम लोगों ने आह्वान किया है कि आप सब यातायात नियमों का पालन करिए। सब जो है हम लोग एक सही सुरक्षा यातायात का जो है हम लोग एक माहौल दे सकते हैं। कोई भी काम बिना जन सहयोग के उसको पूरी नहीं की जा सकती और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कोरोना काल में जितनी मृत्यु नहीं हुई उससे ज्यादा मृत्यु केवल प्रति वर्ष सड़क दुर्घटना में होता है। 23,000 से ज्यादा मृत्यु सड़क दुर्घटना में प्रति वर्ष होते हैं। उसमें सबसे ज्यादा हमारे नौजवान साथियों का होता है जो 18 से 35 वर्ष के होते हैं।
जो बाइक चलाते हैं उनके 38% सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु होती है। इसलिए हम लोगों ने इस बार कोशिश की है कि हम लोग शुरू से अपने छात्रों से इसको अपील करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि यदि छात्र हमारे इससे जागरूक हो गए तो हम इसको नियंत्रण कर सकते हैं। क्योंकि मैंने स्वयं देखा अपने जीवन में कि जब हम लोग अभी कोई कचरा जो है सड़क पर फेंक देते थे, और मैं देखा कि मैं एक बार इसी तरह से मैं कोल्ड ड्रिंक पिया और कोल्ड ड्रिंक पी करके जो उसका वो था मैं फेंकने लगा, तो मेरी बेटी ने कहा कि पापा मोदी जी ने कहा है कि जो है कि सफाई होनी चाहिए, आप जो है आप इसको कैसे फेंक रहे हैं। वो चीज आज मैं कभी कहीं जाता हूँ तो मेरे महसूस होता है कि मैं कोई भी चीज सड़क पर फेंकने से पहले मुझे वो याद आ जाती है वो बात हमारी बेटी का। तो इसलिए आज अपने बच्चों के बीच में हम लोग आए हैं। यदि बच्चे हमारे यदि जागरूक हो जाएंगे तो अपने माता पिता को भी और समाज के और भी लोगों को भी इस काम के लिए रोकेंगे। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूँ कि मेरा एक वीडियो है, आप इस वीडियो को आप देखिए, मैंने अपने फेसबुक पर मैं डाला हूँ। एक सत्यम नाम का लड़का 11th का छात्र, अभी मैं कुछ दिन पहले सोनभद्र जिले में गया, मैंने अपने प्रमुख सचिव जी को भी बताया था, उसका जिक्र किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बताया। 11th का छात्र, वो बायोलॉजी का छात्र, बायोलॉजी में पढ़ता था, लेकिन उसने कैसा आविष्कार किया है उस देख करके मैं आश्चर्यचकित हो गया। जो बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं कर पाए वो 11th का छात्र ने उसको करके कभी सुदूर सोनभद्र एकदम आदिवासी क्षेत्र में रहने वाला छात्र ने करके दिखा दिया। लोगों ने मुझे बताया कि लड़के ने एक ऐसा हेलमेट आविष्कार किया है कि बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल स्टार्ट ही नहीं हो सकती, और कोई वाइन पी करके भी उस गाड़ी को चलाएगा तो स्टार्ट नहीं हो सकता। मैंने कहा ऐसे कैसे संभव हो सकता है? बड़े बड़े वैज्ञानिक जो नहीं कर पाए, एक छात्र ऐसे कैसे कर सकता है? उन लोगों ने कहा कि किया है। मैं स्वयं उस लड़के के गया, उसके पास मैं गया और मैंने स्वयं उसको जा करके मैंने देखा कि भाई कैसे आप बिना हेलमेट के, मैंने हमको तो बहुत इसकी आवश्यकता है। इसके साथ ही मंत्री गुलाबो देवी, संदीप सिंह सहित प्रमुख सचिव परिवहन अलबैंक अतिथियों ने भी अपना संबोधन दिया। तरुण मित्र से खास बातचीत में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा, ये सड़क सुरक्षा को एक जन आंदोलन बनाना है, और जन आंदोलन बनाने के लिए ही हम लोगों ने आज पूरे एक ही समय में पूरे प्रदेश के सभी बच्चों को आज हम लोगों ने शपथ दिलाई है कि हम सड़क नियमों का पालन करेंगे। और बच्चे यदि हमारे प्रशिक्षित हो जाएंगे तो अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, घर के परिवार के और सदस्यों को भी वो प्रशिक्षित कर देंगे। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तब जाकर के मैं अपनी सुरक्षा जो दुर्घटना, यातायात दुर्घटना है, उसको हम नियंत्रण कर पाएंगे।